तो क्या वाकई में राजनाथ सिंह को बीजेपी अध्यक्ष बनने का ऑफर आया था और राजनाथ सिंह ने इस ऑफर को ठुकरा दिया? अगर हां, तो यह ऑफर किसकी तरफ से आया था? आरएसएस की तरफ से, यानी मोहन भागवत की तरफ से, या फिर गुजरात लॉबी, मतलब शाह और मोदी ये चाहते थे कि राजनाथ सिंह अध्यक्ष बन जाएं? क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरएसएस कोई ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दे, मोदी और शाह ये सोच रहे हो कि ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दे जो हमारी ना सुने, दोनों को नामंजूर हो। अब खबर बहुत दिलचस्प है, अंदर की खबर है। आप कहेंगे कि आखिरकार इसका आधार क्या है कि राजनाथ सिंह को ऑफर आया और राजनाथ सिंह ने उस ऑफर को ठुकरा दिया? आधार है, आधार बहुत दिलचस्प है। आधार वो ये है जो आपको बताएंगे हम, वो आधार जिसे आपको देखना और सुनना चाहिए। मगर जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त बीजेपी और आरएसएस मुख्यालय यानी संघ मुख्यालय में एक ही शोर है। वो शोर ये है कि भाई किसको अध्यक्ष बनाया जाए, बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन हो। आरएसएस और मोदी दोनों की टीम में, यानी कि मोदी और अमित शाह और आरएसएस की टीम के बीच में आईपीएल चल रहा है, 2020 का मैच है, इंडियन पॉलिटिकल लीग। अब तक तो बीरबल की खिचड़ी भी पक जाती, मगर अध्यक्ष नहीं मिला। दुनिया के सबसे बड़े संगठन का दम भरने वाली बीजेपी को अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, एक अदद अध्यक्ष। तो यह क्या सब कुछ सामान्य है? 2 साल हो गए नड्डा जी फुल टाइम अध्यक्ष के पद पर डटे और बने हुए हैं। ऊपर से गजब बात यह, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत और दुहाई देने वाली बीजेपी के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ दोस्तों कि कोई अध्यक्ष लगातार 2 साल से एक्सटेंशन पा रहा हो। एक्सटेंशन मिल रहा है नड्डा साहब को, मगर नड्डा जी ये सुख भोग रहे हैं अभी तक। मगर एक बड़ी खबर निकल कर ये आई है, वो खबर ये, जो एक खबर है वो सूत्रों के हवाले से ज़रूर है, मगर जिस पत्रकार ने ये खबर दी है वो पत्रकारिता जगत में विश्वसनीय खबर देने वाले चेहरे के तौर पर आप और हम उन्हें जानते हैं। ये चेहरा है स्वाति चतुर्वेदी का। स्वाति चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं और पॉलिटिकल खबरों को कवर करती हैं और लंबा तजुर्बा है। इन्होंने बीजेपी आरएसएस के अंदर की खबर निकाली और खबर बहुत दिलचस्प है। वो जो शेयर किया है वो देखिए। वो खबर ये है कि राजनाथ जो हैं उनको बीजेपी के अध्यक्ष पद का ऑफर मिला, लेकिन राजनाथ सिंह ने ये ऑफर ठुकरा दिया। अब ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। स्वाति क्या लिख रही हैं? स्वाति अंग्रेजी में लिख रहे हैं, उसका हिंदी तर्जुमा हम कर रहे हैं। स्वाति कह रही हैं कि सूत्रों से पता चला है कि अभी भी प्रयास किया जा रहा है कि राजनाथ सिंह इस पद को ग्रहण कर ले, यानी अध्यक्ष के पद को। कैसे भी करके उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राजनाथ सिंह मानने को तैयार नहीं है। कौन कह रहा है? स्वाति कह रहे। स्वाति आगे लिखती हैं कि आरएसएस भी चाहता है, स्वाति के मुताबिक कि आरएसएस भी चाहता है कि राजनाथ सिंह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आरएसएस को भी राजनाथ सिंह के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है और मोदी भी जानते हैं कि राजनाथ सिंह एक ऐसे चेहरे हैं, ऐसे नाम हैं जो उनके लिए भी या अमित शाह के लिए भी किसी तरह का कोई खतरा नहीं बन सकते। तो राजनाथ सिंह के नाम पर आरएसएस भी सहमति दिखाई दे रही है, सहमति दिखाई दे रही है आरएसएस के अंदर। मोदी भी सहमत दिखाई दे रहे हैं। स्वाति की खबर यही बता रही है, लेकिन कोई एक शख्स सहमत नहीं है, तो वो जानते हैं कौन है? वो खुद राजनाथ सिंह है। वैसे जो नहीं जानते उन्हें बता दें, और जो जानते हैं उनको याद दिला दें कि ये वही राजनाथ सिंह है जो पार्टी के अध्यक्ष पहले भी रह चुके हैं। साल 2014 का दौर याद करिए, जब लोकसभा का चुनाव था तो संगठन की कमान इन्हीं मजबूत कंधों पर थी, राजनाथ सिंह के कंधों पर। बीजेपी के नेतृत्व में, बीजेपी ने इन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। वो अलग बात है कि चेहरा नरेंद्र मोदी थे, लेकिन संगठन की कमान राजनाथ सिंह के पास ही थी। बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ही थे 2014 के वक्त, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक तो बहुत गंगा में पानी बह चुका है। बीजेपी पूरी तरह से बदल चुकी है। राजनाथ सिंह कभी अटल आडवाणी जी के दौर में दोनों की आंख का तारा हुआ करते थे, अटल जी की भी और आडवाणी जी की भी। राजनाथ सिंह वो दौर और था 2014 से पहले का, उस रंग में अब राजनाथ सिंह दिखाई नहीं देते। अब सवाल यह कि राजनाथ सिंह ने फिर मना क्यों कर दिया कि वो इस पद पर नहीं बैठना चाहते हैं? अब वो इसलिए हो सकता है क्योंकि राजनाथ सिंह भला ऐसा पद क्यों ग्रहण करेंगे जहां पर उनके पास कोई पावर, कोई अधिकार, कोई ताकत नहीं होगी। एक तरफ मोदी और अमित शाह की जोड़ी खड़ी है और दूसरी तरफ आरएसएस का आदेश। तो ऐसे में कोई दिक्कत है तो वो यही है कि भाई किसकी सुनेंगे। देश के सबसे बड़े पोर्टफोलियो उनके पास तो है,
पोर्टफोलियो में से एक रक्षा मंत्रालय उनके पास है, और ऐसे में वो क्यों चाहेंगे कि बीजेपी के अध्यक्ष बन जाए जबकि उनके पास कोई पावर, कोई अधिकार ना हो। वो ये जानते हैं कि भाई अध्यक्ष बनाने तक के लिए उनके पास, प्रदेश अध्यक्ष बनाने तक के लिए उनके पास कोई पावर नहीं होगी, वो किसी को चुन नहीं पाएंगे अपनी मर्जी से। किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो क्या होता है, वहां के सहयोगी दलों के साथ अध्यक्ष बैठक नहीं करता बीजेपी का, अध्यक्ष से पहले अमित शाह पहुंच जाते हैं। यानी राजनाथ सिंह को पता है, इल्म है कि उनके हाथ में पावर नहीं होगी, मगर आरएसएस और बीजेपी के इस युद्ध के बीच में वो फंसने से इनकार कर रहे हैं। अमित शाह और मोदी की जोड़ी, आरएसएस दोनों चाहते हैं कि राजनाथ सिंह को ही बना दिया जाए। तो सवाल मोदी जी की उम्र का भी है, सितंबर में 75 साल के हो रहे हैं। हालांकि दोस्तों ये खबर उड़ रही है और मैं ये नहीं कह रहा कि इन खबरों में कोई दम नहीं है, दम होगा। इतने वरिष्ठ पत्रकार अगर लिख रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो होगी, यानी धुआं तो वहीं उठता है जहां चिंगारी होती है, जहां आग होती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस किसी एक ऐसे चेहरे को लाने की कोशिश करेगी, ऐसे चेहरे को लेकर आएगी जो इस वक्त की राजनीति में मुफीद है, जिसके पास आने वाले वक्त में कम से कम 15-20 साल की राजनीति का वक्त हो। क्योंकि आरएसएस भविष्य की राजनीति के बारे में सोचता है, ये सब जानते हैं। और बहुत हद तक इस फैसले में बड़ी बात जातीय आधार पर फैसला होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं हो सकता है कि गलत हूं, क्योंकि देश में जो इस वक्त की मौजूदा राजनीति चल रही है, पॉलिटिक्स है, अब अगले 5-7 सालों में, जो पिछले 5-7 साल है, आप देखिए क्या हुआ। जातीय आधारित राजनीति हो रही है, जातीय के आधार पर, जाति के आधार पर जो भी फैसले हो रहे हैं, जातिगत जनगणना का फैसला सरकार को लेना पड़ा। और वो ऐसा फैसला है जो कोई साधारण फैसला नहीं है। सरकार के पास इंटरनल रिपोर्ट्स थी, इंटरनल रिपोर्ट्स ये थी कि जमीन पर कुछ ऐसा माहौल बन रहा है कि अगर सरकार ऐसा फैसला नहीं लेती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा फूटेगा जनता का सरकार के ऊपर। तो ऐसे दौर में पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की राजनीति खुलकर इस वक्त जब हो रही है तो राहुल गांधी उसके अगवा बने हुए हैं। एक ऐसे समाज के व्यक्ति को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा जो अगड़ी जाति का हो, ऐसा लगता नहीं है। बीजेपी के लिए भी जोखिम भरा होगा और आरएसएस के लिए भी, और 2029 के लिहाज से भी। ऐसे चेहरे को बीजेपी लेकर आएगी, आरएसएस लेकर आएगी जो पिछड़ों का चेहरा होगा। आरएसएस भी ये जानता है और बीजेपी भी, क्योंकि बिहार में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है। यूपी सबसे इंपॉर्टेंट राज्यों में से एक, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में चुनाव है। तो दोस्तों राजनाथ सिंह ने तो मना कर दिया, वो खुद यूपी से आते हैं। वैसे ये खबरें हैं कि राजनाथ सिंह ने मना कर दिया। अब हो सकता है राजनीति में कुछ भी, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। यह सच है कि राजनाथ सिंह के पास ऐसा कोई ऑफर आया होगा तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया, मगर अब वो चेहरा कौन सा होगा जहां पर सुई अटकेगी, और कौन, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये आईपीएल का मैच? आईपीएल समझ रहे हैं, इंडियन पॉलिटिक्स लीग। और ये इंडियन पॉलिटिक्स लीग जो इस वक्त चल रही है वो मोदी अमित शाह की टीम और आरएसएस की टीम के बीच में 2020 का मैच। कौन लगता है आपको कौन जीतेगा, आरएसएस या मोदी और शाह की जोड़ी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।